इसराइल की मदद को आने वाले 10 अमरीकी तैयारे तबाह, हमास अल कासम बरकेट का होलनाक हमला। वीडियो खुद देखें। नाजरीन, आज के इस वीडियो का आगाज फलस्तीन के बारे कहे गए इकबाल के उन तारीखी उशार से करेंगे। है खाके फलस्तीन पर यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का। नाजरीन, इकबाल ने फलस्तीन के बारे अपने उशार और अफकार में वो तमाम बातें कही जिसकी आज इस उम्मत मुसलमा को समझने और अमल करने की जरूरत। इस शेर में इन्होंने फरमाया, अहले मगरिब ने इस बात को बहाना बनाकर कभी फलस्तीन में यहूदी आबाद किए और ये यहूदी की इब्तदाई घर था जहां से वो निकाले गए। फलस्तीन को इसराइल के नाम पर यहूदियों को दे दिया जाए। इकबाल के जमाने में अभी ये तजवीज हो रही थी। इकबाल कहते हैं कि इस फॉर्मूले के तहत स्पेन में अरबों का हक होना चाहिए, क्योंकि अरब भी वहाँ 60-800 साल से हुक्मरान थे और वहाँ के सदियों से बाशिंदे रहे और इनको वहाँ से निकाल दिया गया या ईसाई बना लिया गया, इसलिए स्पेन का मुल्क अरबों को दिया जाना चाहिए। नाज़रीन इकराम, इकबाल की बात से आप कितना इत्तेफाक करते कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं। और आपको बताते चलें, मुजाहिदीन ने कमाल कर दिया। इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी अब तक की बड़ी शिकस्त हो चुकी। व्हाइट हाउस से आने वाली चीखों की आवाजें पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी। जो बाइडेन की भेजी हुई मदद भी किसी काम न आई। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने यहूदियों के साथ साथ अमेरिका का भी वही हशर किया जो गजा के मुसलमानों का किया गया। आज की सुबह अमेरिका पर भारी पड़ गई। पूरा इसराइल हमास के रहमो करम पर ताज़ा तरीन कार्रवाई ने यहूदियों की रही सही उम्मीद भी खत्म कर दी। हमास की प्लानिंग ने नेतन्याहू के बाद जो बाइडेन को हिला के रख दिया। नोमा फेस्टिवल से शुरू होने वाले जहाद ने यहूदियों की नस्लें हिला के रख दी। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने वादे के एन मुताबिक वो कर दिया जिसकी जरूरत थी। अमरीकी तैयारे और इमदाद की ऐसी की तैसी फिर गई। इसराइल का गजा पर हमले का सारा प्लान खाक हो गया। 3 लाख फौजियों को भी जान के लाले। फलस्तीनी मुजाहिदीन से जान की अमान मांगने की वीडियो वायरल। इस्माइल हानिया का प्लान कामयाब। फलस्तीन की आजादी और शहादत का जज्बा दिल में लिए मुजाहिदीन के हाथों पूरा इसराइल राख के ढेर में तब्दील। अगर इसराइल ने गजा पर जमीनी हमला किया तो अमरीकी फौजें समेत इसराइल के साथ क्या होने वाला। आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात पर तफसील से बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, अब तक इसराइल के 2000 से ज्यादा फौजी और शहरी हलाक हो चुके, जिस पर अमेरिका सीखपा और इसराइल बेहाल है। साथ ही अमेरिका ने इसराइल की हर मुमकिन मदद का ऐलान किया। इस्लामी ममालिक की जानिब से फलस्तीन की इखलाकी हमायत भी अभी बयानात तक महदूद है। ये सफारती, सियासी, माशी और अस्करी हमायत में आखिर कब तब्दील होगी। मस्जिद अक्सा के मीनार, गजा की गलियां, मगरबी किनारा और बैतुल मुक़द्दस भी मुस्लिम दुनिया की हमायत के मुंतज़िर। फलस्तीन को आजाद होने में कितना वक्त लगेगा इसका कुछ अंदाजा नहीं, लेकिन मुस्लिम दुनिया से इसराइल का खौफ खत्म होने का एक अच्छा और मजबूत आगाज हो चुका। गोया इस हमले ने नॉर्मलाइजेशन की तमाम कोशिशों को एबनॉर्मलाइज कर दिया। नाजरीन, ये पहला मौका था जब फलस्तीनी मुजाहिदीन तंजीम हमास ने इसराइल पर इतना बड़ा हमला किया हो। ये हमला सिर्फ इसराइल ही के लिए नहीं बल्कि इसके सरपरस्तों के लिए भी गैर मुतवक्के तौर पर नुकसानदेह साबित हुआ। हमास के रॉकेट हमलों से अब तक 2000 से ज्यादा इसराइली फौजी और शहरी हलाक हो चुके। इसराइल को महज 3-4 दिनों में बहुत बड़ा माशी धचका लगा। यही वजह कि इसराइल के मरकजी बैंक को रकम इकट्ठा करने की फौरी जरूरत पेश पड़ी। शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात के अलावा सरमायाकारों के एतमाद को लगने वाली ठेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो कि ये सवाल उठा रहे, क्या इसराइल कभी मुकम्मल तौर पर महफूज मुल्क बन पाएगा। इसराइल और इसके इत्तेहादी अमेरिका के लिए बड़ा और सबसे अहम नुकसान ये हुआ कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल का फौजी कुव्वत होने का रोब फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों के रॉकेट ने आनन फानन खाकस्तर कर दिया। मोसाद के अलावा मिसाइल हमलों को फिजा में नकारा कर देने वाला जदीद तरीन इसराइली दिफाई निज़ाम भी फलस्तीनी रॉकेटों को रोकने में नाकाम रहा। इस दिफाई निज़ाम के भारी इखराजात खित्ते के अमीर अरब ममालिक से पूरे होने की कोशिश भी अब खतरे में पड़ चुकी। इसराइल की अस्करी अहलियत और ताकत का भरम टूट जाना इसके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान।
क्योंकि इसी फौजी ताकत ने अरबों की आबादी वाले इस खित्ते में इसराइली रियासत की धाक बना रखी। इसी इसराइली धाक ने बास ममालिक के लिए खौफ का अलाव और कुछ लोगों के लिए उम्मीद के दिए जला दिए। नॉर्मलाइजेशन के सफर में भी इस धाक का किरदार गैर अहम नहीं था, मगर अब हो सकता कि कुछ अरसे में ये खबरें आना शुरू हो जाएं कि नॉर्मलाइजेशन का इम्कान भी कदरे कम हो गया, और ये बात अमेरिका भी अहले हल और अक़द ने भी महसूस किया। नाज़रीन, सवाल ये है कि फलस्तीनी मज़ाहमतकारों ने इतना बड़ा फैसला, या दुरुस्त अल्फाज में कहें तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? इस सवाल के जवाब के लिए इस मामले को दोनों पहलुओं से देखना और जायजा लेना जरूरी कि इसराइल की जान पर बन आने वाले इस हमले के असरात खुद फलस्तीनियों पर, आलमे अरब पर, मशरिक़े वस्ता पर, हत्ता के यूरोप और अमेरिका पर क्या होंगे, और बदलती हुई दुनिया में तब्दीली की रफ्तार पर इससे कितना असर पड़ेगा। ये भी जरूरी है कि इस मौके से फायदा उठाते हुए मसले फलस्तीन पर एक ताहिराना नजर डाली जाए। आखिर इस मसले के बीज किसने बोए, जमीन किसने तैयार की, पानी किसने दिया और फल किसने खाने के ख्वाब देखे। मगर 7 अक्टूबर 2023 के दिन फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप हमास इस हद को छू गया कि इसने 56 इस्लामी ममालिक के होते हुए खुद एक कदम उठा लिया, और अगले ही रोज लेबनान की ईरानी हमायत याफ्ता हिजबुल्लाह भी हमास के साथ खड़ी हो गई। मसले फलस्तीन की तारीख में फलस्तीनियों की तबाही की जगह जगह हवाले मौजूद। हकीकत ये है कि इस मसले ने बुनियादी तौर पर जन्म ही तबाही और बर्बादी से लिया, और ये तबाही और बर्बादी दोनों आलमी जंगों के बाइस यूरोपीय अक़वाम पर मुसल्लत हुई। जंग सदा यूरोप माशी, सियासी और समाजी अदम इस्तेकाम से दोचार हो रहा था। ऐसे में दो खदशात और खतरात का अहले यूरोप और अमेरिका को सामना था, और इसके इत्तेहादी अमेरिका के लिए बड़ा और सबसे अहम नुकसान ये हुआ कि मशरिक़े वस्ता में इसराइल का फौजी कुव्वत होने का रोब फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों के रॉकेट ने आनन फानन खाकसर कर दिया। मोसाद के अलावा मिसाइल हमलों को फिजा में नकारा कर देने वाला जदीद तरीन इसराइली दिफाई निज़ाम भी फलस्तीनी रॉकेटों को रोकने में नाकाम रहा। इस दिफाई निज़ाम के भारी इखराजात खित्ते के अमीर अरब ममालिक से पूरे होने की कोशिश भी अब खतरे में पड़ चुकी। इसराइल की अस्करी अहलियत और ताकत का भरम टूट जाना इसके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि इसी फौजी ताकत ने अरबों की आबादी वाले इस खित्ते में इसराइली रियासत की धाक बना रखी। इसी इसराइली धाक ने बास ममालिक के लिए खौफ का अलाव और कुछ लोगों के लिए उम्मीद के दिए जला दिए। नॉर्मलाइजेशन के सफर में भी इस धाक का किरदार गैर अहम नहीं था, मगर अब हो सकता कि कुछ अरसे में ये खबरें आना शुरू हो जाएं कि नॉर्मलाइजेशन का इम्कान भी कदरे कम हो गया, और ये बात अमेरिका भी अहले हल और अक़द ने भी महसूस किया। नाज़रीन, सवाल ये है कि फलस्तीनी मज़ाहमतकारों ने इतना बड़ा फैसला, या दुरुस्त अल्फाज में कहें तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? इस सवाल के जवाब के लिए इस मामले को दोनों पहलुओं से देखना और जायजा लेना जरूरी कि इसराइल की जान पर बन आने वाले इस हमले के असरात खुद फलस्तीनियों पर, आलमे अरब पर, मशरिक़े वस्ता पर, हत्ता के यूरोप और अमेरिका पर क्या होंगे, और बदलती हुई दुनिया में तब्दीली की रफ्तार पर इससे कितना असर पड़ेगा। ये भी जरूरी है कि इस मौके से फायदा उठाते हुए मसले फलस्तीन पर एक ताहिराना नजर डाली जाए। आखिर इस मसले के बीज किसने बोए, जमीन किसने तैयार की, पानी किसने दिया और फल किसने खाने के ख्वाब देखे। मगर 7 अक्टूबर 2023 के दिन फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप हमास इस हद को छू गया कि इसने 56 इस्लामी ममालिक के होते हुए खुद एक कदम उठा लिया, और अगले ही रोज लेबनान की ईरानी हमायत याफ्ता हिजबुल्लाह भी हमास के साथ खड़ी हो गई। मसले फलस्तीन की तारीख में फलस्तीनियों की तबाही की जगह जगह हवाले मौजूद। हकीकत ये है कि इस मसले ने बुनियादी तौर पर जन्म ही तबाही और बर्बादी से लिया, और ये तबाही और बर्बादी दोनों आलमी जंगों के बाइस यूरोपीय अक़वाम पर मुसल्लत हुई। जंग सदा यूरोप माशी, सियासी और समाजी अदम इस्तेकाम से दोचार हो रहा था। ऐसे में दो खदशात और खतरात का अहले यूरोप और अमेरिका को सामना था।